बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको इस चैनल में वेलकम किया जाता है। आज हम हमारा मैथमेटिकल का टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इससे पहले हमने सिमल्टेनियस इक्वेशन की है, उसको सॉल्व करने का मेथड किया है। आज हम सिमल्टेनियस इक्वेशन की एप्लीकेशन करेंगे इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम एनालिसिस। फर्स्ट, इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम मीन्स स्टेट ऑफ बैलेंस। ठीक है, इक्विलिब्रियम मीन्स स्टेट ऑफ बैलेंस। ठीक है, ऐसी स्टेट जहां पे बैलेंस हो जाए। ठीक है, जैसे कि पेंडुलम हम देखते हैं। ठीक है, इस तरह का पेंडुलम होता है, वो घड़ी में घूमता रहता है। ठीक है, इस तरह, कभी इस तरह, इस तरह का लगा होता है ना, इस तरह की नीचे वाच, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, ऐसे ऐसे मूव करता रहता है। ठीक है, जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम होगा, जहाँ पे ये जब यहाँ पे मूव करते करते अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचेगा, ये उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करता 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 अपने इक्विलिब्रियम, ये पॉइंट उसका स्टेट ऑफ बैलेंस पॉइंट है। ठीक है, द स्टैटिक सिचुएशन इज गिवन द नेम ऑफ इक्विलिब्रियम। जो ये स्टैटिक सिचुएशन आ गई, इसको हम इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। ठीक है, अब मार्केट में ठीक है, पार्शियल मार्केट में, यहाँ पे हमारे पास लीनियर मॉडल से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास इकोनॉमिक्स में क्वांटिटी डिमांड होती है मार्केट से रिलेटेड। ठीक है, और क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, अब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होता है? इन मार्केट, जहाँ पे क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई हो। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टैटिक पॉइंट होता है मार्केट में। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्राफ से देखते हैं। ठीक है, इधर हमारे पास प्राइसेस आ जाती हैं, इधर हमारे पास क्वांटिटी आ जाती है। ठीक है, और ये हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई की कर्व आ गई, और ये हमारे पास क्वांटिटी डिमांड की कर्व आ गई। ठीक है, जहां पे ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी, या जहां पे ये इक्वल होंगे, यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ठीक है, और ये हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और ये हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, आज हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन गिवन होंगी। ठीक है, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, सिमल्टेनियस मेथड लगा के क्या करना है? अपनी ये वाली प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड करनी है। ठीक है, आज हमारा ये मैथ टॉपिक है। ठीक, अब क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। तो क्वांटिटी डिमांड की हमारे पास, इसका फॉर्मूला पहले बनाते हैं। क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू ए माइनस बी पी, और क्वांटिटी सप्लाई इक्वल टू माइनस सी प्लस डी पी। ये हमारे पास इनकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब वी नो डैट क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड की जगह क्वांटिटी डिमांड की वैल्यू पुट करेंगे। क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, ए माइनस बी पी इक्वल टू माइनस सी प्लस डी पी। ठीक है, अब इधर से हमने b को सब्स्टिट्यूट करना है, b को सॉल्व करना है, p को सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम करते हैं जी, माइनस c को हम इस साइड ले आते हैं। ठीक है, ये हो गया a प्लस सी, ये माइनस बी पी है, इसको दूसरी साइड ले जाते हैं, बी पी प्लस डी पी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक, अब इन दोनों में हमारे पास p कॉमन है, तो p कॉमन ले लेते हैं। तो इसको फिर रीअरेंज करके लिख देते हैं,
बी प्लस डी, इन दोनों में से पी बाहर कॉमन आ गया, ए प्लस सी, ठीक है। और P इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस डी, ठीक है। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करें तो हमारे पास प्राइस की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। इसमें हमारे पास ए जो है ये हमारे पास इंटरसेप्ट है और बी हमारे पास स्लोप ऑफ प्राइस इन क्वांटिटी डिमांड फंक्शन, ठीक है। और इसी तरह ये माइनस सी हमारे पास इंटरसेप्ट है और ये डी स्लोप है सप्लाई फंक्शन में, ठीक है। ये बताता है कि डी हमें ये बताता है कि प्राइसेस में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालनी है तो हम इसकी वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई, ठीक है। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन 1, तो क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू ए माइनस बी, तो इधर P की जगह हमारे पास आ जाएगा A प्लस सी डिवाइडेड बाय B प्लस डी, ठीक है। ये हमारे पास हमने P की जगह P की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। उसके बाद इस B को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा A माइनस बी ए माइनस सी बी डिवाइडेड बाय बी प्लस डी, ठीक है। उसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास नीचे आ जाएगा बी प्लस डी और ऊपर आ जाएगा ए के साथ हो जाएगा प्लस डी माइनस बी ए माइनस सी बी, ठीक है। अब इसके साथ हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस ए डी माइनस बी ए माइनस सी बी डिवाइडेड बाय बी प्लस डी, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब इसमें हमारे पास अगर कोई काट रहे हैं तो हम उनको काट देंगे, नहीं काट रहे तो हम इसमें हमारे पास ए बी माइनस बी ए ये दोनों सेम है, ये कट के तो क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का हमारे पास फार्मूला आ गया ए डी माइनस सी बी डिवाइडेड बाय बी प्लस डी, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास दो इक्वेशन गिवन हो क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई की तो हम ये फार्मूला यूज करके डायरेक्ट फार्मूला यूज करके भी अपनी इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकाल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चले अब स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल, ठीक है, जिससे इनसे रिलेटेड, ठीक है, जिनमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और ये फार्मूला मेथड तीनों यूज करेंगे। आप तीनों में से जो आपको आसान लगता है वो वाला आप यूज करके इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड कर लें। अच्छा जी, अब ये हमने फार्मूला फाइंड कर लिया था, अब हमने एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल हमें गिवन है जी क्वांटिटी सप्लाई इक्वल टू -20 प्लस 3p ठीक है, और इसके बाद क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू 220 माइनस 5p, ठीक है। ये हमें एग्जांपल गिवन है, अब हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये पहला मेथड हम क्या करते हैं, इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन को यूज करते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे पास क्या है, क्वांटिटी सप्लाई इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। और ठीक है, हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई इक्वल टू दिस है, क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू दिस है, ठीक है। तो इसमें हम पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन से पहले हम इनको नाम दे दें। हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई -20 प्लस 3p इक्वेशन 1 आ गई, क्वांटिटी डिमांड
हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, यूजिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन क्वांटिटी सप्लाई इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, सब्स्टिट्यूट मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है, या इक्विलिब्रियम मेथड कह रहे हैं। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, क्वांटिटी सप्लाई की जगह क्वांटिटी सप्लाई की वैल्यू और इसी तरह क्वांटिटी डिमांड में क्वांटिटी डिमांड की वैल्यू। ठीक है, ये हमने दोनों की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब ये 20 उस साइड ले जाते हैं और -5p इस तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 3p प्लस 5p और 220 प्लस 20। ठीक है, हमने इनमें वैल्यू अरेंज कर लिया। ये 5 6 7 8, तो ये हमारे पास आ गया 8b और ये हमारे पास आ गया जी 240। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 240। अच्छा जी, अब इस 8 को आप क्या करेंगे, इस 8 को अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो कोई चीज़ तो वो उधर जाके डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया p इक्वल टू 240 डिवाइड बाई 8। p इक्वल टू आप 8 को 240 के साथ डिवाइड करो तो आपके पास वैल्यू आएगी जी 30। 8 1 8 30। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई। ठीक है, अब हमने इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालनी है, तो हम ये प्राइस की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 पे आप पे डिपेंड करता है, जो आपको सिंपल लगता है उसमें पुट करके आप क्या करें, वैल्यू फाइंड कर लें। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की, तो हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ठीक है, पुटिंग द प्राइस पी वैल्यू इन इक्वेशन 1 क्वांटिटी सप्लाई, दोनों में आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। ठीक है, P की जगह आप 30 पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 30 तो 90। तो अब -20 प्लस 90 तो आपके पास आएगा 70। ये आपके पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई। ठीक है, हमने इक्वेशन 1 में पुट की है, अगर इक्वेशन 2 में पुट करें तो हमारे पास भी यही सेम आंसर आएगा। ठीक है, और इसी में हम एग्जांपल 2 करते हैं। अच्छा जी, एग्जांपल 2 हमारे पास एलिमिनेशन मेथड से ट्राई करते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से हमारे पास क्या आंसर आता है। ठीक है, तो हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई इक्वल टू प्लस 32 माइनस 7p इक्वल टू 0। ठीक है, और हमारे पास क्वांटिटी डिमांड -128 प्लस 9p इक्वल टू 0। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है, आपको जो भी मेथड सिंपल लगता है आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर लें। अगर क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी है तो इसको उठा के दूसरी साइड ले जाए, दोनों को आपस में इक्वेट कर लें। ठीक है, हम इसमें एलिमिनेशन मेथड को ट्राई करते हैं। ठीक, हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, क्वांटिटी सप्लाई 32 माइनस 7p इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 आ गई। उसके बाद क्वांटिटी डिमांड -128 प्लस 9p इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह कर लें या फिर ये आ गया इक्वल। ठीक है, तो उस साइड जाके ये हमारे पास हो गया प्लस और ये हो गया माइनस इक्वल, तो उस साइड जाके ये हमारे पास हो गया माइनस और ये हमारे पास हो गया प्लस। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब इनको आप इक्वेट करें, ये हमारे पास इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेट करके भी कर सकते हैं, ऐसे भी एलिमिनेशन मेथड आप कैसे करते हैं, एलिमिनेशन मेथड, ये एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, इन दोनों को आपस में सेपरेट करते हैं। तो क्वांटिटी सप्लाई इक्वल टू की होती है -32 प्लस 7p। ठीक है,
और क्वांटिटी डिमांड 128 माइनस 9p, इनको माइनस करते हैं तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, इधर प्लस माइनस है, प्लस है, इधर भी माइनस हो जाएगा, इधर प्लस माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वांटिटी डिमांड से कट जाएगा। ठीक है, हमारे पास प्लस 7p है और प्लस 9p है, तो ये हमारे पास आएगा 0 इक्वल टू -32 है, -120 है, तो इनको आपस में करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -60, और उसके बाद ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, तो ये हमारे पास आएगा 16p। ठीक है, तो अब इसको 16p इक्वल टू -60 है, तो इसको उठा के दूसरे ले जाएं 160 हो जाएगा। ठीक है, और p डिवाइडेड बाई 160 करेंगे तो हमारे पास आएगा 160 डिवाइडेड बाई 60, p इक्वल टू 10। ये हमारे पास 10 से p की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम क्वांटिटी हमने निकालनी है, अब आप पे डिपेंड करता है आप इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें। ठीक है, दोनों में हमारे पास आंसर सेम आएगा। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करके देखते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारे पास है q इक्वल टू -32 प्लस 7p, q इक्वल टू -32 प्लस 7, p की जगह हम क्या पुट कर देंगे 10। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -32 प्लस 70, -32 प्लस 70, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाएगी 38। ये हमारे पास आ गया दूसरा मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हमने ये सॉल्व किया है। इसमें हमने क्वांटिटी को एलिमिनेट करके, सब्ट्रैक्शन करके हमने इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड किया है। ठीक है, और इसी में हम आप तीसरा मेथड करते हैं, जो हमने फार्मूला फाइंड किया था उस फार्मूले से। आप पे डिपेंड करता है, आप इसमें से जिससे आपको इजी लगे वो मेथड आप इस्तेमाल करके बाकी एग्जांपल जो हैं उनको सॉल्व करें। अच्छा जी, अब लास्ट एग्जांपल 3 तीसरे मेथड से करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई गिवन है -45 प्लस 8p और क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू 125 माइनस 2p। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक, हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई इक्वल टू -45p प्लस 8p इक्वेशन 1 आ गई, क्वांटिटी डिमांड 125 माइनस 2p इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, अब इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूले में हमें क्या चाहिए, ए बी सी डी। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास ए क्या है, ए इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड की जो वैल्यू है। ठीक है, ए इक्वल टू हमारे पास 25, ये हमारे पास ए इक्वल टू 125, बी इक्वल टू -2, सी इक्वल टू 45 -45 एंड डी इक्वल टू 8। ठीक है, ये हमारे पास ए आ गया, बी सी डी। ठीक है, अब इसमें हम फार्मूला पुट करेंगे डायरेक्ट। तो फार्मूला हमारे पास है इक्विलिब्रियम प्राइस का ए प्लस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस डी। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करें, ए हमारे पास है 125 प्लस सी हमारे पास है -45 और इसी तरह बी हमारे पास है -2 प्लस डी हमारे पास है 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आएगा
इसमें हम क्या करेंगे, हम तमाम पैरामीटर्स की पॉजिटिव वैल्यू ओनली गेन करेंगे। तो इसमें हमारे पास b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू -45, ठीक है। हम माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो 125 प्लस 45, तो ये हमारे पास आएगा 170 और 2 प्लस 10 आ गया, ठीक है। p प्राइम इक्वल टू 170 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो हमारे पास प्राइस की वैल्यू 17 आ गई। क्योंकि प्राइस नेगेटिव नहीं होती तो इसलिए हम इसके माइनस के साइन को इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो अब इसी तरह हमने ओनली जो कोफिशिएंट है इनको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो अब यही कोफिशिएंट आप क्वांटिटी डिमांड को फाइंड करते हैं। क्वांटिटी हमारे पास उसका फॉर्मूला है AD माइनस BC डिवाइडेड बाई B प्लस D। ये हमारे पास क्वांटिटी, हमें क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब इसमें हम ABCD की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो A की हमारे पास वैल्यू है A इक्वल टू 125, D इक्वल टू 8 माइनस B इक्वल टू 2 एंड C इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई B हमारे पास है 2 और प्लस D हमारे पास है 8, ठीक है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 125 तो ये हमारे पास आएगा जी 1000। और इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 45 तो ये हमारे पास आएगा 90, 2 प्लस 1 10 आएगा। इन दोनों को माइनस करके इसको जब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा जी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारे पास आएगी जी 91, ठीक है। ये हमारे पास इसको सॉल्व करके हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आएगी 91, ठीक है। अगर आपने फार्मूला मेथड से करना है तो आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आज हमने 3 मेथड किए, ठीक है। इनसे रिलेटेड एग्जांपल आप हमें सॉल्व करके भेजें, ठीक है। चलें, अल्लाह हाफिज़।